नेक्स्ट, two identical point charges are held on a smooth horizontal floor at a distance d apart by a non-conducting string with tension T. आइला, ये फ्लोर है, ये ये फ्लोर है और इस पे दो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं और स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं और दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू का ही है मान लीजिए, डिस्टेंस इनके बीच की डी है और इससे इसमें टेंशन जो डेवलप होती है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किसी एक को भी देखोगे तो इस पे इधर फोर्स लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और इसे कौन बैलेंस करेगा, टेंशन। तो जो टी इसने लिखा है इसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा मैं इरेज कर देता हूं। अब ये क्या कह रहा कि एक थर्ड चार्ज को हमने हवा में ही फिक्स्ड कर दिया है यहां कहीं पे, कि इसकी दोनों से जो डिस्टेंस है ये बराबर है, ये भी डी और ये भी डी। ठीक, तो नई टेंशन स्ट्रिंग में कितनी हो जाएगी, तो अब इसी को देखते हैं। पहले इस पे केवल एक फोर्स लग रहा था, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन अब ये भी फोर्स लगाएगा ऐसे, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, अब इस फोर्स का जो इधर कंपोनेंट है, अब ये टोटल फोर्स को कौन बैलेंस करेंगे, नई टेंशन टी प्राइम। तो टी प्राइम हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जो पहले था, प्लस इसका इधर कंपोनेंट, और ये एंगल है अगर 60 डिग्री, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 यानी 1/2। अब ये है टी और ये हो गया t/2, आंसर हो जाएगा 3t/2, यानी राइट आंसर है सी।